क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में व्यूअर्स। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आज के मैच को डिस्क्राइब करने के लिए। और हाफ वे जब मैच हुआ था तब तो मेरे ख्याल से आप लोग भी सभी लोगों ने हाथ हथियार डाल ही दिए होंगे। और इनफैक्ट हिमांशु का तो मेरे पास मैसेज भी आया कि हो गया मैच, तो खत्म हो गया। अब हालांकि मैं ये उस टाइम कहना नहीं चाह रहा था कुछ, क्योंकि दुखी तो मैं भी बहुत था, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने बैटिंग की वो तो बिल्कुल भी इंस्पायरिंग बैटिंग नहीं थी। और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिर भी जब तक एक टीम के कुछ ओवर्स नहीं हो जाते हैं तब तक, बाद में मतलब बैटिंग करने वाली टीम के कुछ ओवर्स नहीं हो जाते हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे लग रहा था कि ये इंडिया टीम मैच जीत जाएगी तो ये गलत बात होगी। ये बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंडियन टीम मैच जीत जाएगी। लेकिन ये जीत का जो सेहरा है ये सिर्फ जाता है सारे बॉलर्स को और रोहित शर्मा की कप्तानी को। जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को मैन्यूवर किया है, जिस तरह से राइट टाइम पे, और मतलब बॉलर्स की तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। सभी लोग, देखिए मुझे पता है हार्दिक पांड्या के बारे में सब लोगों को शिकायत है, और इवन मुझे शिकायत है कि वो भी पिटने पे आता है, बल्कि पिटता ही है। वो तो हर मैच में पिटता है। आज के मैच में भी उसकी पिटाई हुई, छक्का भी खाया, चौका भी खाया, सब कुछ किया उसने। आज के मैच में मतलब छक्का खाना तो बहुत ही बिल्कुल ही बहुत बड़ा क्राइम था, लेकिन फिर भी खाया उसने। अब क्या करे, उसको उसकी है ऐसी। और बाकी ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उन्होंने भी, आप ये ध्यान दें तो, सिर्फ हार्दिक पांड्या को टारगेट किया और किसी को वो मार ही नहीं पाए। टारगेट करने से मेरा मतलब यह है कि रिजवान मौलवी जो है, फर्जी मौलवी, उसने आगे बढ़ के छक्का मारा है हार्दिक पांड्या को। इसका मतलब यह है कि वो पहले से प्लान करके आए थे कि हमें हार्दिक को टारगेट करना है। तो ये थोड़ा सा हार्दिक पांड्या को भी अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन आज एक उसने बहुत अच्छा काम किया, वो जो आईपीएल में वो जो बड़े बड़े भालू टाइप के बाल बढ़ा के आया था, कम से कम बाल कटवा लिए वो। लेकिन अब मुझे एक शिकायत जडेजा से भी है कि भैया तू भी अपने बाल कटवा ले। और अब जडेजा का नंबर आ गया है कि भाई साहब आप बाहर जाओ और इसको 12th मैन बनाओ, क्योंकि आज के मैच में इसने बॉलिंग अच्छी नहीं की है, सिर्फ जडेजा ने। अक्षर पटेल ने तो 16वां ओवर जो फेंका है, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि इतना बढ़िया बॉलिंग वो कर सकता है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है उससे। आईपीएल में बेचारा पावर प्ले में बॉलिंग करता है, और आज आपने देखा किस तरह से इमाद वसीम को तो पागल कर दिया उसने। जो 3 बॉल कंटिन्यूअसली उसने तेज तेज फेंकी है। इमाद वसीम का शॉट ही वही है, वो एक ही शॉट मारता है और कुछ नहीं मारता है, लेकिन उसके बल्ले में बॉल लगने नहीं दी। और पंत ने भी कीपिंग बहुत अच्छी की, जो कैचेस उसने पकड़े बहुत ही गजब की। मजा आ गया इंडिया की बॉलिंग में और रोहित शर्मा की कप्तानी में। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर मैं डिसअपॉइंटेड हूं इंडिया की बैटिंग से तो ये अंडरस्टेटमेंट होगा। मतलब डिसअपॉइंटेड तो बहुत ही छोटा वर्ड है। अब आप देखिए, अब आप ये मैं जरा फिर से याद दिलाना चाहता हूं आपको शुरुआत से ही कि हम लोग कितनी बार ये बात कह चुके हैं कि विराट कोहली के ओपन करवाने का क्या फायदा है। आज आप ये बताइए, विराट कोहली से ओपन कराने से क्या फायदा हुआ? विराट कोहली को आपने कभी इस तरह का शॉट मार के आउट होते हुए देखा है? आज तक आप देख लीजिए, आपने इस तरह से गंदा शॉट मार के आउट होते हुए देखा है? क्या रीजन है विराट कोहली के आउट होने का? सिर्फ और सिर्फ ये कि पावर प्ले का फायदा उठाना है। पहले ओवर में जब शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की तो उसने 8 रन दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे ओवर में विराट कोहली दूसरे ओवर में आउट हो गया ये नसीम शाह की बॉल के ऊपर। क्यों? क्योंकि रन बनाने हैं ना भाई। और कहां जाके बल्ला घुमाया है उसने, कितनी दूर जाके। कभी भी विराट कोहली ने इस तरह से शॉट मार के कभी अपना विकेट नहीं फेंका है। लेकिन रीजन वही है, अगर आप ओपन करवाओगे तो आपने तो जिम्मेदारी उसको दी है ना कि भैया तुझे तो रन बनाने हैं, पावर प्ले का फायदा उठाना है। तो अब आप ये देख लीजिए कि विराट कोहली से आपने ओपन करवा के कितना बड़ा टीम का नुकसान किया। और ये बात हमने आज के जो प्रीव्यू किया था उसमें भी हमने डिस्कस की थी, और हम ये तो पहले 10 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने तो मुझे सलाह दी थी कि आप ये अपनी सलाह बीसीसीआई और इनको टीम को पहुंचा दो। हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है ना पहुंचाने का। लेकिन ये बात तय है कि इन बेवकूफों में बिल्कुल भी अकल नहीं है। ये आज मुझे बता दें, इसके बाद भी अगर इन लोगों को अकल आ जाए कि विराट कोहली से ओपन कराने का फायदा नहीं है तो भी कुछ गनीमत होगी।
आप ये बताइए, ये आज अगर ये विराट कोहली तीसरे नंबर पे आता बैटिंग करने, तो क्या ये बाद में इसको विकेट का अंदाजा नहीं हो जाता कि मुझे क्या करना है? और सामने इसके जितने भी बल्लेबाज आते वो इसके अराउंड खेलते हुए रन बना सकते थे। ये आज रन बनाते रहे ये लोग, लेकिन आप देखिए उसमें से रन बनाए किसने हैं? पंत ने रन बनाए हैं, और उसके भी दो दो कैच छूटे थे, और हाथ में आए हुए कैच छूटे थे, उसमें से कोई भी पकड़ा जा सकता था ना। जो 40-42 रन पंत ने बनाए हैं, अगर वो 20 रन पे आउट हो जाता तो इंडिया का होता क्या? आप जरा ये देखिए, पहले हम अगर ये बात करें, नसीम शाह के दूसरे ओवर में विराट कोहली आउट हो गया, 19 रन स्कोर था उस टाइम। उसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा चल दिए। अब रोहित शर्मा ने कितना गंदा शॉट मारा, मतलब ये देखिए, मैं मानता हूं वो आपका फेवरेट शॉट है, लेकिन भैया विकेट में बॉल उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आ रही है और फील्डर वहां रखा हुआ है उसके, मतलब ये जो इसने पहला शॉट पहले ओवर में जो छक्का मारा था शाहीन को, जिसके बाद बारिश आ गई थी और गैप आ गया था, ब्रेक हुआ था जब, उसके बाद जब ये लोग बैटिंग करने आए तो विराट पहले ओवर में आउट हो गया, जो दूसरा ओवर था पारी का। उसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा भी आउट, और वहां वो हारिस रऊफ को वो खड़ा किया हुआ था उसके हाथ में कैच देके। मैं तो समझ ही नहीं सकता हूं कि यार विराट, ये रोहित शर्मा इस तरह का शॉट मार सकता है ये फील्डर को देखते हुए, और जबकि आपको मालूम है कि भैया ये विकेट वैसा नहीं है। अजीब सी बात है यार। आमिर जैसे आदमी को इन्होंने बॉलर को विकेट दिए हैं आज, और आमिर का तो मैनरिज्म देख के मेरा खून खौल जाता है। ये फर्जी आदमी, ये चोर आदमी, ये फिक्सर, इस तरह की ये हरकतें करता है। जिस तरह से उसने बॉल फेंकी थी, मेरा तो बहुत बुरी तरह से मूड खराब हो गया था। क्या बोलूं मैं, क्या बोल सकता हूं मैं। लेकिन इस तरह से आप देखिए, अब देखिए क्या होता है जब हम मैच जीत जाते हैं ना, तो ये जितनी भी गलतियां हैं ना, ये सारी दब ठक जाती हैं और कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। लेकिन हमारे चैनल पे आप लोगों को पता है, हम बात वही करते हैं कि जो हुआ वो गलत था या सही था, और क्या होना चाहिए था। आज मुझे बताइए, विराट कोहली के जितने भी फैन हैं, अरे बहुत, जब विराट कोहली को मैंने कहा था, एक वीडियो हमने बनाया था कि विराट कोहली ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में कौन से नॉकआउट मैचेस में जाके जिता दिया है, तो एक उल्लू के पट्टे ने बोला भी था, नाम 9 जून को देख लेना। अभी अगर वो देख रहा हो तो जरा लिख दे कमेंट में, 9 जून को क्या किया विराट कोहली ने। क्या यार फालतू ये आईपीएल खेल खेल के आईपीएल के 775 रन को चाटना है हमको विराट के। क्या फायदा है वो 775? क्या तुम 1075 रन बना देते, उससे क्या फायदा हुआ? आज रन बनाने चाहिए थे ना। आज रन बनाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। अफसोस की बात है, ना तो इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है, ना कप्तान, ना विराट कोहली खुद, किसी में कोई अकल नहीं है। विराट कोहली को क्या लग रहा है, अरे यार ये कोई विकेट वो है क्या, पट्टे टाइप के विकेट हैं क्या जो आईपीएल में मिलते हैं आपको, फ्लैट विकेट्स? यहां रन बनाना आसान काम नहीं है। आज भी मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अरे अगर विकेट खराब भी है तो फिर विराट कोहली को तो ओपन करने से फायदा है ना, कि वो पूरे 20 ओवर खेल सकता है। भैया आप ओपनर को भेजते किस लिए हो? आप ओपनर को इसलिए नहीं भेजते हो कि 20 ओवर खेलना है, आप ओपनर को भेजते हो इसलिए कि तुझे पावर प्ले का फायदा उठाना है। पावर प्ले में फायदा भी उठाओ, उसके बाद अपना विकेट भी बचाओ। ये दोनों चीजें तो एक साथ हो नहीं सकती है ना। तो आज वही हुआ ना, जिसके बारे में हम अभी पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं कि ये इनका डिसीजन गलत है विराट कोहली को ओपन कराने का। अभी भी मुझे नहीं लगता, अब चूंकि आज ये मैच जीत गए, अगले मैच में हम फिर विराट कोहली को ओपन करते हुए देखेंगे। और अब जो 2 मैचेस हैं, एक है यूएसए से और एक है कनाडा से, उसमें रन बना देगा ये। अब उसमें रन बना देगा क्योंकि वो शायद फ्लोरिडा वगैरह में कहीं मैच है, वहां शायद बैटिंग विकेट होगा। उससे फायदा क्या होगा? जब ये आप सुपर 8 में जाओगे, वहां जब अच्छी स्ट्रांग टीमें आएंगी, आपको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो बहुत ही गलत डिसीजन है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। आज व्यूअर्स आप लोग बताइए, आप जरा अपने कमेंट लिख के करिए, बताइए क्या इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था? 119 रन बना के क्या इंडिया डिजर्व करती थी मैच जीतने के लिए? किसी भी हालत में नहीं ना। और उसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या था? आप देखिए, जब इन लोगों ने बैटिंग की है, पहले ओवर में 8, दूसरे में 19 पे विराट गिर गया, तीसरे में 20 पे रोहित शर्मा आउट हो गया। उसके बाद आप देखिए, आज हमने प्रीव्यू में बात की थी कि ये अक्षर पटेल से ओपन करवा दे। हालांकि वो बहुत ही रिडिकुलस डिसीजन है, लेकिन अब क्या करें, टीम आप ऐसी सिलेक्ट करके ले गए हो तो हम क्या करें यार? क्योंकि आपको अक्षर एज ए बॉलर भी चाहिए, तो आप उसको टीम से निकाल नहीं सकते।
जडेजा को निकालने के बारे में आपको अभी सपना भी नहीं आएगा बिल्कुल। हालांकि अब वो मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा इनको, और सोचना चाहिए, क्योंकि ना तो जडेजा से बल्लेबाजी हो रही है और ना उसको बॉलिंग में विकेट मिल रहे हैं। जब आज अक्षर अच्छी बॉलिंग कर सकता था तो जडेजा को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी। जडेजा ने बिल्कुल बॉलिंग अच्छी नहीं की है। अब उसके बाद 6 ओवर में इनके 50 रन हो गए थे 2 विकेट पे, लेकिन उसके बाद आप देखिए इनका 10वें ओवर में 81 पे गिरा है तीसरा विकेट। बस सॉरी, 8वें ओवर में इनका 62 पे तीसरा विकेट गिरा है। वो अक्षर को भी कौन सा जुम्मन कीड़ा काट गया जो उसने विकेट की बॉल पे बल्ला घुमा दिया। अरे यार, मतलब प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि भैया प्लान तो करो यार, अपनी पारी प्लान करो। क्या आप 10 ओवर में 60 रन पे खेल रहे, 8 ओवर में आपके 62 रन से आप 8 रन पर ओवर के स्कोर से जा रहे हो। रोहित शर्मा बाद में मैच प्रेजेंटेशन में बोलता है कि हम लोग तो 140 बनाने का सोच रहे थे। अरे 140 रन बनाने का सोच रहे थे तो 8 ओवर में 62 रन तो बहुत अच्छा स्कोर है ना। उस टाइम आपने अक्षर को बोला क्यों नहीं सीधे बल्ले से खेलना है, आउट नहीं होना है, 5-6 रन बनाता रहे, अगर 140 का ही टारगेट था तो। और उसके बाद फिर जाके 100 रन के बाद अगर आपके 2 विकेट ही रहते, आप उसके बाद स्कोर कर सकते थे, आप तो 180 भी बना सकते थे। यू नेवर नो कि बाद में पाकिस्तान के बॉलर्स का इतना डिमोरलाइज हो जाते वो लोग, जो उल्टी सीधी बॉल फेंकने लगते हो, जो कि पाकिस्तानी फेंकते हैं। हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। वो जब प्रेशर में आते हैं वो इधर उधर फेंकते हैं, वो 5-5 तो वाइड देते आपको, नो बॉल देते, सब कुछ करते। लेकिन क्या कोई मतलब आपने पूरा सब कबाड़ा कर दिया। जहां अक्षर आउट हुआ उसके बाद भी ये लोग 11 ओवर में 89 फॉर 3 थे, लेकिन उसके बाद जो 12वें ओवर में स्काई आउट हुआ है। अब देखिए, आज हम ये बार बार मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्काई और दुबे, इन दोनों से रन नहीं बनेंगे इन विकेट्स के ऊपर। ये दोनों एज बैट्समैन बिल्कुल बेकार हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको निकाल दो टीम से, क्योंकि बैट्समैन तो चाहिए ना आपको, लेकिन भैया इनको खेलने का तरीका इनको बोल दो कि थोड़ा चेंज करो यार। तुम्हें 140 रन बनाने हैं तो तुम कर क्या रहे हो यार, तुम क्या करना चाहते हो, हवा में क्यों मार रहे हो शॉट। यहां ग्राउंडेड शॉट खेलो, कुछ करके 4-4, 5-5 रन बनाओ यार। मतलब ये तो देखिए, T20 में तो बहुत ही डायनामिक प्लानिंग होनी चाहिए। आपको एक बार पता चल गया है कि विकेट किस तरह का है, सामने वाले बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी बैटिंग की स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी ना। ये कौन बताएगा यार इन लोगों को। अफसोस होता है, मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि ले प्लान बिल्कुल करते, जो हो रहा है चलने दो, जिसने जो शॉट मार दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं होता भैया, वो तो पाकिस्तान थी सामने, कोई दूसरी टीम होती तो आप हार गए थे मैच। एक्चुअली तो पाकिस्तान को भी जीतना चाहिए था यार, मतलब 119 रन नहीं बना पाया। आज मुझे वो मैच याद आ गया, 1984 में एक रॉथमेंस कप या शारजा कप, कौन सा एक कप हुआ था जिसमें 2-3 टीमें थी। उसमें पाकिस्तान ने, इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और उसमें इंडिया 125 रन पे ऑल आउट हो गई थी 50 ओवर में। 50 ओवर का मैच था वो, और उसमें इंडिया 125 पे ऑल आउट हो गई। इमरान खान ने 10 ओवर में 14 रन देके 6 विकेट लिए थे। और उसके बाद इंडिया जब बॉलिंग करने आई, इंडिया ने 87 पे ऑल आउट कर दिया था पाकिस्तान को। आज मुझे उसी मैच की याद आ गई बिल्कुल। मतलब उस मैच में तो बहुत बुरी तरीके से धोखे रख दिया था पाकिस्तान को, और उस टाइम पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इंडिया की टीम तो वो वर्ल्ड कप विनर वाली जो टीम थी, वो 83 में वर्ल्ड कप जीते थे, वही वाली टीम थी इनकी। उसमें सिर्फ एक अजहरुद्दीन एक नया आया था। अजहरुद्दीन इनफैक्ट उसमें हाईएस्ट स्कोरर था, 43 रन करीब बनाए थे उसने, नॉट आउट। और ये बाकी तो पाकिस्तान की तो ऐसी हालत हो गई, सुनील गावस्कर ने उसमें 4 कैच पकड़े थे। आज के मैच में आपने देखा सूर्या ने क्या कैच पकड़ा है। उस तरह से लोट लोट के, छलांगे लगा लगा के स्लिप में सुनील गावस्कर ने 4 कैच पकड़े थे उसमें, और 87 पे पाकिस्तान को ऑल आउट किया था। तो मुझे आज वही मैच याद आ गया जिस तरह से ये लोग खेले हैं। लेकिन इसमें बल्लेबाजों ने तो बहुत ही कबाड़ा किया, बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की बैटिंग की है। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और ऊपर से कह भी रहे हो कि हमारा तो टारगेट 140 का था। 140 के हिसाब से तो आपने बैटिंग नहीं की ना यार। आप तो 160 बना सकते थे, 170 बना सकते थे आप इस मैच में, लेकिन आपने क्या कबाड़ा किया है यार। और उसके बाद मतलब आप देखिए 96 फॉर 5, 97 फॉर 7। आमिर के एक ओवर में पंत और जड्डू दोनों
2 लगातार बॉलों के ऊपर आउट हुए हैं यार। 2 ओवर में, 18वें ओवर में, हारिस रऊफ के ओवर में हार्दिक और बुमराह। अब बुमराह से तो फिर क्या बोलोगे आप, जब बाकी कोई नहीं कर पाया तो बुमराह को तो ब्लेम करने का सवाल ही नहीं उठता है। बुमराह इज नॉट अ बैट्समैन। हार्दिक ने बहुत गलती की जब 7 विकेट हो गए थे और अर्शदीप आया था बैटिंग करने। हार्दिक का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका प्लान क्या है बैटिंग करने का। उसने सिंगल्स ले लिए अर्शदीप के सामने। तुमने अर्शदीप को बिल्कुल परोस के रख दिया पाकिस्तानियों के सामने, जो कि चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं। और वहां पे उसके बाद मतलब आपको कुछ भी करके खेलना चाहिए यार। ऐसे कैसे आप अर्शदीप को एक्सपोज कर सकते हो? वो तो किस्मत से वो आउट नहीं हुआ, हार्दिक खुद ही आउट हो गया नालायक। यहां पे हार्दिक ने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि उसने बाद में बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। मुझे तो हमेशा से ये उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड कप में करेगा और ये करेगा। कुछ भी हो, आज उसकी बैटिंग नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है ये बैटिंग भी करेगा। इसको अच्छे विकेट में लेंगे तो ये बैटिंग भी करेगा। और मैनरिज्म तो खैर उसका, वो स्वैग तो देखने लायक बनता ही है। ठीक है, जो भी है, आज शादाब को आउट करने के बाद जो उसका जेस्चर था वो देख के तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मतलब मुझे तो पता ही था कि ये होने वाला है। तुम क्यों मारने गए मुझे? बहुत अच्छा हुआ, बेकारियों की मिट्टी पलीत करके रख दी, हरामखोर कहीं के। इनके साथ यही होना चाहिए। लेकिन इंडिया को सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है भैया। इस तरह से बैटिंग नहीं चलेगी और ये बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा ये बैटिंग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी फिर हम देखेंगे विराट कोहली ओपन करते हुए, और फिर विराट कोहली अभी वो यूएसए के अगेंस्ट सेंचुरी भी मार देगा, वो कनाडा के अगेंस्ट भी मार देगा वहां फिर। लेकिन वो सारी दबी ढकी रह जाएगी, फिर सुपर 8 में जाएंगे और ये एंड टाइम पे फिर गड़बड़ होगी इनके साथ। बाकी टीमें नहीं करने देंगी विराट कोहली को स्कोर। देखते हैं, चलिए। तो ये तो 20 ओवर में इन लोगों ने 119 पे ऑल आउट हो गए। और जब ये हाफ वे जो टाइम हुआ उसमें तो हिमांशु का तभी मैसेज आया कि भैया मेरा तो हो गया कबाड़ा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो देख भी नहीं सकता हूं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था हिमांशु ने बस वही नहीं लिखा था। लेकिन हिमांशु ने कहा अब क्या फायदा है देखने का। तो मैंने उस टाइम कहा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कुछ तो फाइट करेंगे। हालांकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये जीतेंगे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये पाकिस्तानी अपनी औकात दिखा के ही जाएंगे फाइनली। ये औकात दिखाई है, इनकी औकात यही है पाकिस्तानियों की। वो पहले ओवर में अर्शदीप के 9 रन गए, फिर उसके बाद सिराज महोदय आए तो सिराज ने 6 रन दिए, 15 ओवर स्कोर। फिर बुमराह ने 4 रन ही दिए। बुमराह इज अ मैजिशियन यार, बुमराह तो गजब का ही है यार। फिर उसके बाद सिराज ने ठीक ठाक बॉलिंग की, चौथे ओवर में उसने 2 ही रन दिए। बुमराह आया 5वें में, उसने निपटा दिया बाबर को। बाबर ने हालांकि उसकी बॉल पे अच्छा चौका मारा था, और वो एक्चुअली वो बहुत सही खेल रहा था बाबर। और रिजवान का तो बुमराह के तीसरे ओवर में, जो तीसरा ओवर पारी का था, उसमें अपने दुबे साहब ने क्या हाथ का कैच टपकाया है यार। इसको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये आईपीएल में भी इसने कैचेस टपकाए थे। ये बहुत ही गड्ढा फील्डर है ये दुबे। बैटिंग हो नहीं रही है, बॉलिंग मिलेगी नहीं, इसको बाहर करना बहुत जरूरी है। इसको बाहर करो भैया, ये नहीं है किसी काम का। इन विकेट्स पे तो बिल्कुल नहीं। जब बैटिंग के लिए विकेट कोई अच्छा होगा तब आप इसको ले आओ, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं। फील्डर तो बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास है यार ये दुबे। हाथ का कैच यार तीसरे ओवर में, अगर वो रिजवान को तभी आउट कर दिया होता, ये पाकिस्तानी तो 65 पे ऑल आउट हो गए होते। इनके तो बस का था ही नहीं, ये तो इतनी जल्दी प्रेशर में आते हैं। और रिजवान ने ही तो रन बनाए, और बनाए किसने? 31 रन उसने बनाए, बाकी क्या, कुछ भी नहीं। उसके बाद लेकिन ये लोग खेलते रहे। फिर जड्डू ने 2 ओवर डाले, 10 ओवर में 57 फॉर 1 स्कोर था इनका, और अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा ही चल रहा था। लेकिन अक्षर ने उसको क्या आउट किया यार। उस्मान को बहुत ही बढ़िया आउट किया उसने। अक्षर ने बहुत गजब की बॉलिंग की। अक्षर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आज की जीत में। बैटिंग में भी उसने रन बनाए और बॉलिंग भी बहुत बढ़िया की। इमाद वसीम का जो 16वां ओवर था वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्या गजब की बॉलिंग की है उस टाइम। मतलब स्पिनर के लिए वो इमाद वसीम तो क्या है, इमाद वसीम तो स्पिनर को खूब मारता है, लेकिन उसको टच नहीं करने दी बॉल, पागल करके रख दिया उसको। फिर उसके बाद 12वें ओवर में अर्शदीप ने 6 रन दिए। हार्दिक आया, लेकिन हार्दिक को इसने जमान ने पीट दिया था, और हार्दिक ने बॉल भी गलत डाली थी खैर। लेकिन जमान वही है, पट्टा पटोला, कुछ क्या बोलोगे उसको, बेवकूफों की तरह आउट हो गया हार्दिक पांड्या ने।
बहुत बढ़िया, पंत ने बहुत शानदार कैच पकड़ा उसका। और उसके बाद आप देखिए बुमराह आया 15वें ओवर में, तो रिजवान रिजवान ये साला फर्जी मौलवी, इसको क्या समझ में आया था, इसने क्रॉस बैट मार दिया विकेट की बॉल पे, जबकि इसको सीधे सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था यार। ये अगर टिका रहता ना, पाकिस्तान बहुत आराम से मैच जीत जाता। ये आता ही नहीं, क्योंकि रिजवान ऐसा है, देखिए एक बैट्समैन अपनी रेपुटेशन के साथ आता है। खासतौर पे स्कोर कोई बड़ा तो था नहीं, बिल्कुल भी स्कोर कुछ भी नहीं था। अगर रिजवान जब तक खेल रहा था तब तक तो इंडिया प्रेशर में थी, लेकिन इसने खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। मतलब इसको क्या पागलपन आया था समझ में, और वो भी बुमराह ही मिला था इसको, हरामखोर को। वही वो इसीलिए कहते हैं यार, साले तू कुछ मतलब क्या है यार, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले यार, कुछ तो दिमाग लगाता बेवकूफ कहीं का। बुमराह के ऊपर तू क्रॉस बैट मारेगा यार, या तो बॉस बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो घुस गया साहब, हो गया हिसाब किताब। मौलवी तेरा, अभी तो रुक जाओ तुम लोग, तुम्हारी तो अभी तो तुम साले, अभी आयरलैंड और कनाडा से इनका मैच है, इसमें से भी एक मैच ये हारेंगे अभी, हरामखोर। ये तो अपनी देखी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होने वाली है, सुपर 8 में जाने वाली नहीं है हरामखोर लोग। बढ़िया मिट्टी पलीत करो सालों की, भगाओ। और मैं तो चाहता हूं पूरे पाकिस्तान का बिल्कुल ये, अब ये जैसे ही सुपर 8 से बाहर होंगे पूरे पाकिस्तान में मातम हो जाए साला। ये मतलब इनका वर्ल्ड कप चौपट हो जाएगा जब इनकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंचेगी। और इन हरामखोर इनके जितने यूट्यूबर हैं जिनको चाहिए साले इंडिया से व्यूज चाहिए, अब सब के सब कमीने, अभी इनको इंडिया की तारीफ करनी पड़ेगी। और सारे मैचेस देखो साले, सारे मैचेस की एनालिसिस करो। एनालिसिस तो क्या खाक करते हैं ये, इनको सालों को आता क्या है। लेकिन अब देखो भी मैच और साले जलो बोनो सब करो। बहुत बढ़िया हुआ इनके साथ, बहुत ही बढ़िया काम हुआ, गजब हो गया। इंडिया के बॉलर्स को तो मैं क्या बताऊं, उनको सोने में तोल देना चाहिए आज। और इसमें कोई शक नहीं है, रोहित शर्मा ने कप्तानी बहुत ही बढ़िया की, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप ये देखिए, उसके बाद जब 4 ओवर बुमराह ने जो 15 ओवर डाला है उसमें 83 फॉर 4 था, और रिजवान आउट हुआ है 80 के स्कोर पे, और बुमराह ने उसमें सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट ले लिया। उसके बाद का जो सबसे क्रूशियल ओवर था, उसके बाद 4 ओवर में इनको मतलब 83 से तो 17 और 20 37 रन बनाने थे 24 बॉल्स में। उस टाइम अक्षर को ये दिया है, और जिस टाइम ये खेल रहे थे, कौन, शादाब और इमाद वसीम, ये दोनों खेल रहे थे, उनके सामने दिया है और ये दोनों ही हिट मार लेते हैं। दोनों ही इनकी फटा शलवार लीग में खूब हिटे मारते हैं ये दोनों के दोनों कमीने। लेकिन वो अक्षर ने तो क्या गजब यार, 2 रन दिए सिर्फ उस ओवर में, सिर्फ 2 रन। पागल कर दिया पूरे पाकिस्तान को इसने, गजब कर दिया। उसके बाद 17वें ओवर में हार्दिक फिर आया, हार्दिक ने शादाब को निपटा दिया बाउंसर मार के, वो भागा लेग स्टंप के बाहर की, मैं मारता हूं इसको, वहां निपटाया। फिर सिराज ने बॉलिंग में, देखिए विकेट नहीं मिले, लेकिन सिराज ने अपना दिखा दिया ना जलवा। सिराज से बॉलिंग नहीं हो रही है बिल्कुल, हम पहले भी कह रहे थे कि सिराज बहुत ही वीक लिंक है बॉलिंग में। अब लेकिन विकेट ऐसा था आज का कि उसमें सिराज दब छुप के निकल गया इसने, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 18वें ओवर की पहली बॉल में 1 रन दिया और अगली बॉल 9 बॉल फेंक दी। अब वो तो विकेट ऐसा था कि उसमें कुछ हुआ नहीं, 2 रन ही बने, और अच्छा विकेट होता तो आप तो फिर आप जानते हैं छक्का पड़ना बिल्कुल वो है। तो 9 रन दिए फिर भी इसने 18वें ओवर में। उसके बाद 19वें और 20वें ओवर में इनको चाहिए थे, 2 ओवर में चाहिए थे 21 रन में। उसमें फिर ये बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना करें ये कि अर्शदीप को 19वां ओवर दे दें और फिर बुमराह को कहें कि भैया जो भी 7-8 रन जो भी बनाने हैं उनको तो तुम बचाओ उनको। तो नॉर्मली यही होता है, आपका बेस्ट बॉलर जो है वो 19th ओवर फेंकता है। तो उसने क्या गजब की बॉलिंग की बुमराह ने तो कितने रन दिए उसमें, ये सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट भी ले लिया। चाचा को आउट कर दिया, बुड्ढे को, इफ्तिखार को। वो इफ्तिखार को भी समझ में नहीं आया, उसको भी पागल कर दिया बुमराह ने, स्लोअर बॉल और बाउंसर और बिल्कुल निकाल दी, बल्ले में ही नहीं आने दी बॉल। बुमराह इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही गजब कर दिया बुमराह ने, मजा आ गया। फिर आखिरी में क्या, अर्शदीप ने सिर्फ 11 रन दिए जो उनको 18 रन बनाने थे। आखिरी ओवर में कितने, 18 रन ही बनाने थे 6 बॉल में। पहली बॉल पे कोई भी रन नहीं बना, पहली बॉल पे कोई भी रन क्या, इमाद वसीम को आउट ही कर दिया उसने।
उसके पैर में लग के फिर वो रिव्यू में उन्होंने आउट ले लिया उसको। फिर उसके बाद क्या खत्म हो गया। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी क्या करने वाले थे। तो कुल मिला के मैच तो हो गया। अब हम जरा स्कोर कार्ड की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं, रोहित शर्मा ने 12 बॉल में 13 रन बनाए। विराट कोहली 3 बॉल में 4 रन, 1 चौका मारा। ऋषभ पंत 31 बॉल्स में 42, जिसमें 6 चौके मारे। अब ये थोड़े जो ऑडेसिटी इसकी है ना, उसका फायदा भी होता है, लेकिन जो शॉट इसने मारे हैं ना, वही जो ये इस तरह के शॉट मारता है जिन पे 2 कैच छूटे हैं इसके, वो शॉट तो भैया थोड़े कट आउट कर ले यार। वो मारने की क्या जरूरत है यार। वही लेग साइड में हट के जो मारता है, ये बहुत ही गड़बड़ काम है। सूर्य कुमार यादव 8 बॉल में 7 रन, शिवम दुबे 9 बॉल में 3 रन। हमने कब कितना पहले कह दिया था कि सूर्या और दुबे से इन विकेट्स पे रन नहीं बनने हैं यार, नहीं बनने हैं रन। लेकिन अब क्या करोगे आप किसी को लेके ही नहीं गए हो। आपके पास है कौन, किसको खिला लोगे आप। तो ले दे के यही है, बिल्ली के गू है ये इन विकेट्स के ऊपर। इनका कुछ नहीं हो सकता, ना लीपने के ना पोतने के। हार्दिक पांड्या ने आखिरी में प्लानिंग ढंग से नहीं की बैटिंग करने की। उसको रन बनाने चाहिए थे, उसका आउट होना नहीं बनता था वहां पे। और अर्शदीप को जो एक्सपोज किया है वो भी गलत बात थी। 12 बॉल में 7 रन बनाए। जडेजा तो पहली बॉल पे ही आउट हो गया, अब उसको नहीं दोष दे सकते। वो तो अब विकेट ऐसा था, उसमें नया बैट्समैन के लिए आके करना बहुत मुश्किल था, जैसे पाकिस्तानी नहीं कर पाए। अर्शदीप सिंह ने 13 बॉल में 9 रन बनाए। सरदार जी ने गजब का काम कर दिया, बहुत ही बढ़िया काम किया। सिराज ने इनफैक्ट बहुत अच्छी बैटिंग की, 7 बॉल में 7 रन बनाए। ये लोग 1 ओवर पहले ही ऑल आउट हो गए, 19वें ओवर में ही हो गए ऑल आउट। पहला विकेट 12 पे गिरा, दूसरा 19 पे, तीसरा 58 पे अक्षर पटेल 8वें ओवर में, चौथा 89 पे सूर्य कुमार यादव। फिर उसके बाद 95 पे शिवम दुबे आउट हुआ है, वो 14वें ओवर में आउट हुआ। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या 18वें ओवर में आउट हुआ 112 के स्कोर पे। वहां पे जाके तो फिर क्या, जितने भी रन बन गए बोनस ही थे, और एक एक रन की वैल्यू होती है। देखिए आप, मतलब गजब हो गया। 119 रन का टारगेट तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। शाहीन शाह ने 4 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लिया। नसीम शाह ने 4 ओवर में 21 रन देके 3 लिए। देखिए आज हम बात कर रहे थे ना प्रीव्यू में कि मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव बॉलर होगा नसीम शाह। वो अब ये देखिए, ये बातें जो भी हम कहते चले आ रहे हैं, हमने तो किसी भी लेवल का क्रिकेट नहीं खेला यार। हमने तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का क्रिकेट खेला है। हमने कौन सा साला टेस्ट क्रिकेट खेल लिया है। हमको समझ में आती है ना, और आप लोग अग्री करते हैं ना। ये तो हमारी थिंकिंग तो बिल्कुल सही है ना, उसी के हिसाब से गेम हुआ है ना आज का। इन लोगों को नहीं समझ में आता है क्या यार। ये हमने जो भी कहा था वो सभी कुछ आज के मैच में हुआ है। ये लोग नहीं समझ पाते कि यार किस तरह से मैच होने वाला है, क्या होगा, क्या करना है हमको। सबसे पहले तो आपको भैया स्कोर पकड़ के रखना है यार। स्कोर पकड़ने के लिए थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग ऑर्डर ढंग का खिलाना पड़ेगा। क्या फायदा हुआ। अब वो शिवम दुबे को आपने क्या कर लिया यार। मैं वही कह रहा था कि शिवम दुबे से ओपन करवा दो, उसको बोलो जाके बल्ला घुमा, तेरे से पीछे तो रन बनते नहीं है, जाके घुमा दे बल्ला। और क्या कर सकते हो सकता है 2-4 चौके लग ही जाए, फिर विराट कोहली को पीछे ले आओ आप। लेकिन इतना इनमें दिमाग है नहीं ना, ये करेंगे। ये यही सोचते रहेंगे कि विराट कोहली अभी आईपीएल की तरह रन बना देगा। इन विकेट्स पे नहीं बनेंगे रन, और इसीलिए इसको पीछे चाहिए हमें। जहां विकेट अच्छा हो, मैं तो वहां पे भी नहीं कहता कि विराट कोहली को ओपन करना चाहिए। वो अच्छे विकेट पे भी जब ऊपर से विकेट गिर जाते हैं तो मुसीबत हो जाती है आपकी। आपको ओपनिंग अच्छी चाहिए, विस्फोटक चाहिए, चाहे जो भी हो। तो अगर विकेट अच्छा है तो फिर तो कोई भी खेल लेगा, उसके लिए विराट कोहली को जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर विकेट ऊपर से गिर गए फिर क्या करोगे आप। रोहित शर्मा आउट हो गया तो पीछे से कौन संभालेगा। आज विराट और रोहित दोनों आउट हो गए, आपने देख लिया क्या हो गया। अच्छा खासा चलते हुए भी बाद में इनको पता नहीं कौन सा पागलपन का कीड़ा काट गया सारे के सारे लोगों को। 119 पे ऑल आउट होके चले गए। आखिरी 5 विकेट कितने 30 रन पे गिरे इनके। मतलब आपके क्या स्कोर था यार, ये देखिए ना आप। इनका 7 ओवर में 57 फॉर 2 था इंडिया का, और उसके बाद 100 पे 7 हो गया 16वें ओवर में। मतलब 10 ओवर में आप लोगों ने 43 रन बनाए हैं और 5 विकेट गिर गए आपके। और अगर यहां से हम देखें 11th ओवर में इनके 89 फॉर 3 थे, तो 8 के रेट से रन बना रहे थे। 11th ओवर में 89 फॉर 3 से
19th ओवर, मतलब 8 ओवर के अंदर आप 11 और 19, 28 रन बना के आपने 7 विकेट गिरा दिए अपने 28 रन में। कौन इसका जिम्मेदार है यार? कौन करेगा ये प्लानिंग कौन करने वाला है? क्या करेंगे यार? फिर उसके बाद पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू हुई तो रिजवान साला नालायक खेल रहा था, ये मौलवी ठीक ठाक खेल रहा था। वो तो अच्छा हुआ, वो पागलपन सवार हो गया उसके ऊपर, बस बढ़िया हो गया काम, आउट हो गया वो। बाबर आजम ने 10 बॉल में 13 रन बनाए, उस्मान खान 15 बॉल में 13 रन, फखर जमान 8 बॉल में 13 रन, इमाद वसीम 23 बॉल में 15 रन, शादाब खान 4 बॉल में 7 रन, इफ्तिखार चाचू 9 बॉल में 5 रन और शाहीन शाह तो नॉट आउट ही रह गया। नसीम शाह ने जरूर बल्ला घुमाया, 4 बॉल में 10 रन, 2 चौके मार दिए उसने। वो तो अच्छा हुआ कि 18 रन चाहिए थे इनको, नहीं तो ये नसीम शाह घुमा लेता है बल्ला। तो 113 पे पैक हो गए ये हरामखोर, बढ़िया काम हो गया इनका। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक ही की, हालांकि इसको विकेट लेना चाहिए। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 14 रन 3 विकेट, इसके बारे में तो क्या ही बात की जाए, क्या कह सकते हैं। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया बॉलिंग है, ठीक है, विकेट तो लिए ना 4 ओवर में 24 रन। अब हालांकि चाहिए तो आस्किंग रेट उनको 6 का ही था, लेकिन विकेट तो लिए ना। विकेट्स आर इंपॉर्टेंट, विकेट तो लेने पड़ेंगे आपको, नहीं तो लो स्कोरिंग मैच में या किसी भी मैच में विकेट तो लेने ही पड़ते हैं ना आपको। रविंद्र जडेजा 2 ओवर 10 रन, लेकिन वो 2 ओवर में भले 10 रन दिए, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कभी विकेट ले सकता है। उससे हमेशा डर लग रहा था कि पिट ना जाए कहीं। अक्षर पटेल 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, बहुत बढ़िया। भले इसने जडेजा से 1 रन ज्यादा दिया, लेकिन इसने 1 विकेट लिया, और वो जो ओवर फेंका है उसने बहुत ही गजब कर दिया। वो ओवर में तो इमाद वसीम मार सकता था 3-4 चौके, वो हो जाता तो मैच ही खत्म हो जाता। तो कुल मिला के देखिए, मैच तो इंडिया जीत गई अब, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। और देखिए, खुशी तो है मैच जीतने की, लेकिन ये मैच किसी भी तरह से पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था, और ये मैच पाकिस्तान ही हार सकती थी, जो कि दिखाया उन्होंने। कैरेक्टर उनका है, लूज कैरेक्टर है उनका, इसी तरीके से खेलते हैं वो, बढ़िया है। लेकिन उनको क्या है, उनको कुछ शर्म नहीं है ना। इंडिया को ये सोचना चाहिए, भैया तुम इन्हें भिखारियों से, कमीनों से हार जाओगे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी यार, तुम्हारी बेइज्जती होगी यार। ये बिना कपड़ों के आदमी आते हैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, एक तो यही तुम्हारी बेइज्जती है, ऊपर से फिर तुम इनसे हार भी जाओ तो ये तो बहुत ही गजब हो जाएगा। तुम अपनी हरकतें सुधार लो भैया इंडियंस, बैटिंग ढंग से कर लो, जरा दिमाग लगा के करो बैटिंग यार, कुछ प्लान करके आओ। बहुत ही अफसोस की बात है यार, कुछ तो भी खेल रहे हैं, पागलों की तरह खेल रहे हैं ये लोग, बहुत ही बेकार। लेकिन बॉलर्स ने बचा लिया, और डेफिनेटली बॉलर्स को यूज करने का जो प्लान रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा बनाया, और वो प्लानिंग तो ऑन द स्पॉट होती है, वो बाहर से कोई मैसेज नहीं भेजता है, फील्ड प्लेसमेंट्स और ये और वो, ये सब है। तो कुल मिला के मैच तो देखिए जीत गई इंडिया। अब टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल में इंडिया तो अब आ गई टॉप पे, जो पहले यूएसए टॉप पे थी, अब इंडिया टॉप पे आ गई। 2 मैच में 4 पॉइंट हो गए, 1.455 की इनकी नेट रन रेट हो गई। यूएसए आ गई सेकंड पोजीशन में 0.626, कनाडा तीसरे पे 2 पॉइंट के साथ, बेकारी है 0 पॉइंट के साथ, -0.15 नेट रन रेट, और आयरलैंड बेचारे नीचे। अब देखना आप, ये आयरलैंड पेलेगा इनको, पाकिस्तानियों को आयरलैंड धोएगा। और मुझे तो लग रहा है जिस तरह से कनाडा खेल रहा था ना, कनाडा भी धो सकता है इनको। कनाडा कोई कमजोर टीम नहीं है, कनाडा वाले आके पीटते हैं। तो मुझे तो लग रहा है ये पाकिस्तान जो है ना, ये पूरे 4 मैच हार के जाएंगे, ये मुंह काला करवा के जाएंगे साले। मुंह तो वैसे ही काला है इनका हरामखोरों का, लेकिन बेइज्जती, अब बेइज्जती भी इनकी क्या होगी यार, इनकी कौन सी इज्जत है। मतलब ये चले जाएंगे, ये 4 मैच हार के जाएंगे साले, 4 नहीं तो कम से कम 3 तो पक्का हारेंगे ये। अच्छा है, देख रहे हैं जाते कहाँ है ये, यहां से कहां जाएंगे। बढ़िया है, चलिए। तो आप सब लोगों को भी बधाई हो, इंडिया मैच जीत गई। मैच तो बहुत ही गजब का मैच हुआ, हालांकि बिल्कुल सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी।
अब आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई हो, आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या क्या लगता है कि ये जो हम कह रहे हैं हमेशा से, पिछले 1 महीने से चिल्ला रहे हैं हम कि भैया विराट कोहली से ओपन मत करवाओ, वो बात सही है कि नहीं? हालांकि आप लोग सारे एग्री करते हैं। और ये भी बहुत मुझे खुशी की बात है कि हम सभी लोग, हमारे चैनल पे जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, सभी लोग, हम लोग हार्दिक पांड्या को खूब गालियां दे रहे थे आईपीएल में, लेकिन हम सभी लोगों को भरोसा था कि ये वर्ल्ड कप में करेगा, और ये देखिए कर भी रहा है। तो हम तो चाहते हैं भैया ये करे, ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा तो फायदा तो हमारा ही होगा ना यार। तो अब मैं चाहता हूं विराट कोहली यहां पे ले लेना भैया, ऑरेंज कैप ले ले यार। कब लेगा भैया, कब करेगा? अब तू कर, लेकिन नॉकआउट में रन बनाना भैया, नॉकआउट में रन बनाना। यहाँ ठीक है, आज तूने गलत शॉट मारा, हमने तेरे को माफ कर दिया, हालांकि वो डिसीजन गलत है तेरा ओपन करने का, तू खुद बोलेगा नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तेरे चमचे फैंस तो कुछ कभी एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। वो तो अभी आईपीएल के ही रंग में रंगे होंगे अभी तो। और वो कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे 9 जून को बहुत रन बनाएगा ये? एक बार फटे मुंह से कुछ आके बोल दो यार, कहीं लिख दो इधर है। और कुछ पाकिस्तानी भी आके बकवास कर रहे थे पिछले मैच के बाद, पाकिस्तान की जो मिट्टी पलीत हुई थी यूएसए से, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो भी, उन हरामखोरों को भी मैं बोलता हूं कि अब लिखो साले, माफी लिखो इधर, लिखो कि हम शर्मिंदा हैं, हमको क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए साले, और इंडिया के तो बिल्कुल बिल्कुल पैरों की धूल नहीं है हम। तो चलिए, हो गया बढ़िया। देखते हैं अब कौन सा क्या मैच है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है अब कौन सा मैच है। अब जो भी मैच होगा मिलेंगे हम कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।